आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता क्या है, वो जानते हैं? ऑक्सीडेशन होता क्या बेटा? किसी का भी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हम भी बोल सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ। आपने कभी पढ़ा बेटा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है सर? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना भैया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे टर्म्स ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था बेटा? एडिशन ऑफ, बोलिए बोलिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकते बेटा किसी की लाइफ में ऑक्सीजन का ऐड करना या इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना, यही तो ऑक्सीडेशन होता है बेटा। ये जो काम जो लोग ये काम करते हैं, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, उन एजेंट को बोलते हैं एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन का मतलब था या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम क्या बेटा? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हो, मतलब जो दूसरों की लाइफ से या तो इलेक्ट्रॉन को निकालते हो या दूसरों की लाइफ में ऑक्सीजन को ऐड करते हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा बहुत सारे एजेंट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, बहुत सारे जो आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं आज आपको और है ना जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको सारे करा दूंगा, सारे के सारे। लेकिन आज की वीडियो में हम जो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने वाले हैं, कौन कौन सा देखने वाले मैं आपको बता देता हूं। पहला 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 हम देखने वाला KMnO4। KMnO4 इन बेसिक मीडियम बेटा। KMnO4 इन बेसिक मीडियम। इसको हम बोलते हैं बेटा बेयर रिएजेंट। इसको हम बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं बेटा, बेयर रिएजेंट। इसको बेयर रिएजेंट भी बोलते हैं बेटा, बेयर रिएजेंट। KMnO4 OH- बोल दो या बेयर रिएजेंट बोल दो बेटा। पहला रिएजेंट हम ये पढ़ने वाले हैं। दूसरा रिएजेंट हम आपको पढ़ाएंगे बेटा OSO4। OSO4। तीसरा रिएजेंट हम आपको पढ़ाएंगे भैया HiO4 या NaIO4 बेटा। और एक रिएजेंट और है MCPBA। MCPBA। ये टोटल हम 1 2 3 4 चीज हम पढ़ाने वाले हैं। एक डायल्यूट KMnO4 के बारे में पढ़ाने वाले हैं, बेयर रिएजेंट के बारे में पढ़ाने वाले हैं, OSO4 के बारे में पढ़ाने वाले हैं, HiO4 NaIO4 के बारे में पढ़ाने वाले हैं और MCPBA के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये 3-4 चीज आज हम पढ़ेंगे और ये सारे रिएजेंट हम पढ़ेंगे बिल्कुल धुआं ही धुआं, बिल्कुल धुआं ही धुआं। आओ देखो बेटा, पहला जो रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट बेटा रिएजेंट है, बहुत काम आने वाली चीज है, जो आपके नीट और के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला रिएजेंट जो हम देखने वाले हैं बेटा, पहला रिएजेंट जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है MCPBA। MCPBA पहला रिएजेंट जो हम देखने वाले हैं बेटा, पहला रिएजेंट हम देखने वाले हैं MCPBA। पहला रिएजेंट कौन सा देखने वाले बेटा? पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने वाले MCPBA। M इसका नाम क्या बेटा? इसका देखो, इसका M का मतलब होता है मेटा। मेटा। C का मतलब चलोरू, मेटा चलोरू। P का मतलब होता है पर, P का मतलब होता है पर। B का मतलब होता है बेंजोइक, B का मतलब होता है बेंजोइक। और A का मतलब होता है एसिड। मेटा चलोरू पर बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है जानते हैं बेटा? बेंजोइक एसिड होता है ये बेटा, बेंजोइक। लेकिन इसने पर बेंजोइक बोला है बेटा। सिंपल बेंजोइक तो क्या होता है? कल्लू। बेंजीन के ऊपर हम कल्लू और OH, ये होता है बेंजोइक। लेकिन पर बेंजोइक मतलब COOH, ये होता है बेटा पर बेंजोइक। और इसकी मेटा पोजीशन कौन सी पता है? ये अर्थ होती है इधर सामने, पैरा होती है। मेटा कौन सी होती है बेटा? ये वाला। तो आज हम जो पहला पढ़ने वाले बेटा, पहला रीजन हम पढ़ने वाले मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड बेटा। आप MCPBA बोल दे
कि मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड पूरा नाम लिख के दे दे, या बेटा आप कोई ऐसी स्ट्रक्चर बना के बोल दे, तो इन सब का मतलब क्या होता है बेटा, MCPBA। अब ये एजेंट करेगा क्या बेटा, देखिए ये दो जगह काम आता है बेटा, ये दो जगह काम आता है। एक तो आप लेंगे बेटा एल्किन के साथ, एक इसका काम करते बेटा एल्किन के साथ, और एक इसका काम पढ़ते बेटा कीटोन के साथ, एक इसका हम काम पढ़ेंगे बेटा कीटोन के साथ। एक हम एल्किन के साथ पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कीटोन के साथ। किसके साथ, कीटोन के साथ। एल्किन के साथ क्या करता है बेटा, एल्किन के साथ ही करता है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन। मैं आपको बताऊंगा ये इपॉक्सीडेशन होता क्या है। और बेटा कीटोन के साथ क्या करता है, कीटोन के साथ क्या आता है, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। याद रखना बेटा मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड नाम होता है, ये एल्किन के साथ करेगा इपॉक्सीडेशन और कीटोन के साथ कराएगा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। मैं पूरा बहुत डिटेल में कराने वाला हूं एमसीपी आपको, और देख के आपको मजा भी आएगा बेटा। पहले बना लो, अगर आप इसको पहले नोट कर लो, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता क्या है, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, एल्किन के साथ क्या काम करता है बेटा, और कीटोन के साथ क्या काम करता है, हम पढ़ने वाले हैं अभी आप। तो आइए पहले पढ़ते बेटा इसकी रिएक्शन। पहले अपन मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड है बेटा, और इसकी रिएक्शन हम पहले पढ़ने वाले बेटा एल्किन के साथ। इसकी मैकेनिज्म देखो, अपन को है ना ज्यादा मैकेनिज्म में फंसना नहीं है, मैं इसको सीधी शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा, सीधा आपको क्या नाम से क्या करता है क्या नहीं करता। इसमें बेटा अपन पहले कर रहे हैं एल्किन के साथ, एल्किन, एल्किन, एल्किन के साथ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड क्या काम करेगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड एल्किन के साथ क्या काम करेगा, बताओ क्या काम करेगा, बताओ भैया बताओ क्या काम करेगा एल्किन के साथ। हाँ तो बेटा इपॉक्साइड बनाएगा, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड एल्किन के साथ क्या काम करेगा बेटा, इपॉक्साइड बनाएगा। मतलब इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। कहां, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा। तो एमसीपीबी की पहली ट्रिक है, अगर अल्केन के साथ दे रहा है ना, तो पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। देखो बेटा कैसा, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन दे देंगे ऐसा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपको ऐसे MCPBA लिख के देते हैं, MCPBA। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये रीजन देखा MCPBA, ओहो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हटाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। याद रखना MCPBA का काम करता है बेटा पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। वो मैकेनिज्म में आपको बिल्कुल भी फंसने की नीड नहीं है बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल भी फंसने की नीड नहीं है। तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। देखो बेटा एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको नोट कर लेना। जैसे अगर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, एक क्वेश्चन अंदर वाला और देते हैं। जैसे बेटा अगर आपसे पूछ ले ऐसा क्वेश्चन दे दे बना के, मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये बेंजीन मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग है और इधर ऐसे बना दे, और इसमें आपको MCPBA दे दे बेटा, MCPBA दे दे। आपको क्या करना है बेटा, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड कहाँ है, ये वाला पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड हटाएंगे बेटा और ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। जहां पाई बॉन्ड था बेटा, जहां पाई बॉन्ड था तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। बस इतना से करना होता है। क्या MCPBA का काम करेगा, पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे, बस ये होता है बेटा इपॉक्सीडेशन। लेकिन अगर हम इसमें जेई मेंस या जेई एडवांस के ऊपर जाएं, अगर हम इसमें जेई मेंस या जेई एडवांस के ऊपर जाएं, तो बेटा अगर दो डबल बॉन्ड है, इफ दो डबल बॉन्ड, अगर पहले इसमें क्राइटेरिया क्या बेटा, पहला ट्रिक तो यही लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। सेकंड, इफ टू डबल बॉन्ड, टू और मोर देन टू डबल बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड या टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट, अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे सर,
एक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो या दो से ज्यादा है तो क्या करेंगे बेटा, देन तो ये देन इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा है ना बेटा, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या नाम से जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है, लगाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है बेटा, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। देखो बेटा अपन क्वेश्चन कराते हैं, ये दो ट्रिक याद रखना। पहले तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो वहां वो वाला पाई बॉन्ड हटाएंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच है। देखो बेटा आओ इसके मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। देखो बेटा जैसे कि अगर इसके हम क्वेश्चन पे जाएं, जब बेटा ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, मान लो OCH3 और OCH3 और यहां पे मान लो आपको दे दिया MCPBA। आपने क्या देखा, अरे भैया ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है भैया, दो पाई बॉन्ड है। आप ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा है। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब बेटा ये जो OCH3 है ना, आपको पता है बेटा डबल सिंगल लोन पेयर, इसका इफेक्ट लग रहा है +R, और बेटा डबल सिंगल लोन पेयर इसका भी इफेक्ट लग रहा है +R। ओहो, अगर +R वाला लगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा ना, और इस डबल बॉन्ड को अगर आप घूर के देखोगे तो उसके पास भी नहीं है कोई भी कार्बन वगैरह, मतलब कोई +R इफेक्ट नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर दो डबल बॉन्ड है तो साला कौन सा पाई बॉन्ड तोड़े पे, वो वाला पाई बॉन्ड तोड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा वाला है, ये वाला है। तो याद रखना बेटा इस कंडीशन में हमको पाई बॉन्ड ओनली इलेक्ट्रॉन रिच वाला, ये वाला नहीं टूटेगा बेटा, नहीं, ये वाला टूटेगा और ऑक्सीजन बेटा इन दोनों कार्बन के बीच में आके लग जाएगी, और जो ये OCH3 वो ऐसे कैसे रहेंगे। समझ में आया? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिच है उस कार्बन पे अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, इस एग्जांपल को MCPBA बेटा, इस एग्जांपल को एक बार आप नोट कर लीजिए। अगर ये एग्जांपल आपने नोट करा हो, अगर ये एग्जांपल आपने नोट करा है, अगर ये एग्जांपल आपने नोट करा है तो आओ अब इसकी स्टीरियो में भी चलते हैं। इसके अब स्टीरियो केमिस्ट्री में भी चलते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री बढ़ाए, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे बेटा, जैसे कि मान लो अगर आपको ये ग्रुप ऐसे दिया हुआ बेटा, पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है वेज पे, इलेक्ट्रॉन रिच, ये OH, और यहां पे डबल बॉन्ड है बेटा, और अब आपको डाल के बेटा MCPBA। क्या करेंगे बेटा, आपने देखा अरे भैया डबल बॉन्ड तो है, अपनी ट्रिक क्या है, डबल बॉन्ड हटाएंगे और पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड हटाएंगे। अपने ट्रिक क्या है सर, पाई बॉन्ड देखो जो OH है ना, जो जहां से OH का तो OH पर रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं करना पर यहां से इसको थोड़ी ना चलेंगे अपन, नहीं, OH जैसा है वैसा रहेगा। अपन क्या पाई बॉन्ड हटाएंगे, और ऑक्सीजन लगाएंगे। अब ऑक्सीजन साला लगाएं कहां पे, पहले स्टीरियो नहीं दी थी तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब स्टीरियो दे दी तो आने वाला ऑक्सीजन को हम वेज से लगाएं या बेटा डैश से लगाएं, ये तो बताओ। अब हमको करना क्या है बेटा, ये तो बताइए प्रभु। जो आपने हमको ये तो बता दिया कि पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, लेकिन साला लगाएं कहां से, वेज से लगाएं या डैश से लगाएं। तो याद रखना जो पहले से ग्रुप लगा है ना बेटा, ये क्या बहुत बल्कि ग्रुप है, MCPBA क्या होता है बेटा, बहुत बल्कि ग्रुप होता है। देखो बेटा कैसे, ये COOH है, नहीं सॉरी COOH है,
और यहाँ पे क्लोरीन है, ये बहुत बल्की ग्रुप है बेटा, तो सेम स्टीरियो में नहीं आ सकता कभी भी। ये अगर वैच पर है तो आने वाला ऑक्सीजन जो है ना बेटा वो डैश पर आएगा, ये मेजर बनेगा बेटा। स्टीरियो सेम नहीं होनी चाहिए। और बेटा सेम स्टीरियो वाला जो होता है ना बेटा वो माइनर होता है, माइनर माइनर माइनर। याद रखना हमको करना क्या, पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। लेकिन बेटा अगर स्टीरियो दे दी तो जो स्टीरियो पहले दिए ना उससे अपोजिट स्टीरियो हमको बना के आनी है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, अगर आप कर पाए तो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं अगर आप कर पाते हो। देखिए भैया एक क्वेश्चन आप करके बताएंगे। OCH3 और यहां डबल बॉन्ड है और यहां पे ऐसे MCPBA ऐसे लिख के दिया गया। अब बताओ क्या करेंगे, बताइए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में बताओ, हमको क्या करना चाहिए। बताइए बताइए। मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड को देखो, और यार पाई बॉन्ड तो है तो पाई बॉन्ड तो हटाएंगे सर, पाई बॉन्ड तो हटाएंगे, पाई बॉन्ड तो बचेगा नहीं। और जो OCH3 उसको भी कुछ नहीं करेंगे, OCH3 डैश पे तो डैश पे ही रहेगा। पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे, लेकिन अगर बेटा जो ग्रुप पहले दिया वो डैश पर है तो ऑक्सीजन को वेज पर लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे और अपोजिट स्टीरियो में ऑक्सीजन लगाएंगे। क्या हम ये बोल सकते कि पाई बॉन्ड हटाएंगे और अपोजिट स्टीरियो में ऑक्सीजन लगाएंगे? क्या समझ में आया? समझ में आया तो लाइक मारना भैया। MCPB बेटा पहले रिएक्शन थी अपना बेटा इपॉक्सीडेशन। कौन सी थी? इपॉक्सीडेशन। MCPB का बेटा पहला काम तो था इपॉक्सीडेशन। देखो मैंने है ना आपको इपॉक्सीडेशन में एक एल्किन का बताया, फिर एक से ज्यादा एल्किन का बताया, फिर स्टीरियो बताया, पूरा डिटेल में करा दिया है। अब बेटा इसके बाद में अगर MCPB दूसरा काम और करता बेटा विद कीटोन, कीटोन के साथ बेटा, कीटोन के साथ और कीटोन के साथ ये कौन सी रिएक्शन देता था? बताइए भैया कीटोन के साथ कौन सी रिएक्शन देता है? बताइए। कीटोन के साथ में लिखा है बेटा ये देता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन बेटा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भैया, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। अब इसकी भी मैं आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं भैया, कीटोन के साथ आपको सीधी ट्रिक बता रहा हूं बेटा। इसमें जो बता रहा हूं बेटा इसकी ट्रिक क्या है आपको बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना बेटा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कि सबसे पहले माइग्रेटरी का मतलब साथ छोड़ना, बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड तोड़ के जाना। कौन बॉन्ड तोड़ के जल्दी जाता है बेटा? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, सबसे पहले जो बॉन्ड तोड़ता है ना, सबसे पहले बॉन्ड तोड़ता है बेटा H के बाद तोड़ता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन के बाद तोड़ता है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन के बाद तोड़ता है 1 डिग्री कार्बन। ये याद रखना बेटा, मतलब सबसे पहले H, फिर 3 डिग्री कार्बन का मतलब बेटा CH3 2 डिग्री कार्बन का मतलब जानते हैं CH3 CH3 और 1 डिग्री कार्बन का मतलब जानते हैं CH3 CH2। तो बेटा ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रखना। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है ये सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये सबसे पहले साथ छोड़ते हैं बेटा। आओ एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको करा देते हैं बेटा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भी। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन भी आपको एक दो करा देते हैं बेटा, जैसे कि CH3 कल्लो CH2 CH3 बेटा, और आपको यहाँ पे लिख के देते हैं बेटा MCPBA। और आपने देखो यार MCPB क्या, मेटाक्लोरोप्रोपेनजोइक एसिड बेटा, या अल्कीन का तो बेटा ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीजन लगाता है, लेकिन बेटा अगर कीटोन है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कीटोन की पड़ोसन। बेटा आपने तो और यार डबल बॉन्ड नहीं, लेकिन कल्लो रानी की पड़ोसन देखनी पड़ेगी बेटा। कल्लो रानी की पड़ोसन ये मिथाइल है और ये इथाइल बेटा, याद रखना
मिथाइल और इथाइल में इथाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, जैसे 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का। तो बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। और ऑक्सीजन बेटा, इसमें मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होती क्या है बेटा, मेटाक्लोरो मतलब मेटापेक्लोरीन, और परबेंजोइक जैसे COOH। और बेटा ये जो है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में रिपल्सन होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में रिपल्सन होता है। ये ऑक्सीजन पहले बॉन्ड तोड़ के भागने की कोशिश करती है, लेकिन लगेगी कहां, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। कर लो कि ये पड़ोसन भी है, ये भी है बेटा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा आता है, तो ये ऑक्सीजन इधर बीच में लगती है। इसमें बनता है क्या बेटा, CH3, कर लो OCH2 CH3। तो याद रखना, अगर कीटोन दे दे तो हमको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है, और अगर एल्कीन दे दे तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, OO लगाएंगे। याद रखेंगे नहीं रखेंगे भैया। तो देखो पहला रीजन था अपना MCPBA, जो आपको बेटा याद रखना है, ये दो काम करता है। एक अल्कीन के साथ क्या करता है, बोला करो, अल्कीन के साथ क्या करता है, इपॉक्सीडेशन। और कीटोन के साथ दे दे तो अपन को क्या करना होगा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना होगा। मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड होता है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, मैंने आपको सारा चीज बताया है, ठीक है। MCPBA अगर आपने MCPBA पढ़ लिया हो तो देखो बेटा, अब मैं आपको दूसरा रिएजेंट पढ़ाने वाला हूं बेटा, दूसरा रिएजेंट दूसरा रिएजेंट हम पढ़ने वाले बेटा KMNO4। दूसरा रिएजेंट हम पढ़ने वाले KMNO4 दूसरा रिएजेंट हम पढ़ने वाले, दूसरा सेकंड रिएजेंट जो हम पढ़ने वाले, सेकंड रिएजेंट हम पढ़ने वाले। इसको आप ऐसे काफी बुक में लिख देखेंगे, एल्केलाइन, काफी बुक में लिखा मिलेगा एल्केलाइन KMNO4, अल्केलाइन KMNO4, ऐसे भी लिख के मिलेगा बेटा काफी बुक में, या आपको काफी बुक में ऐसे भी लिख के दे बेटा KMNO4 OH माइनस, या काफी बुक में इसको ऐसे लिख के दे बेटा डाइल्यूट KMNO4, इसको काफी बुक में ऐसे लिख के देंगे डाइल्यूट KMNO4 और बेटा डाइल्यूट KMNO4, या इसको काफी बुक में ऐसे लिख देंगे बेयर रिएजेंट। वो बेयर विनेगर था बेटा, कहीं आप कंफ्यूज हो, वो बेयर विनेगर था जो अगर आपका भी मन में अब जब हम बेयर पढ़ गए, ये बेयर रिएजेंट अलग है, वो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन अलग था, ठीक है। पहले कंफ्यूजन दूर कर देता। तो अल्केलाइन KMNO4 बोलते, KMNO4 OH माइनस बोलते, डाइल्यूट KMNO4 बोलते, बेयर रिएजेंट बोलते, कुछ भी बोलते बेटा, ये सब बात एक ही है। इन सब का बेटा बस मैं ना कभी मैकेनिज्म इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट और जेई के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपको समझना, और हम बस क्वेश्चन देके हो जाए हमारा। इसकी ट्रिक क्या है बेटा, इसकी भी ट्रिक आपको सीधे याद रखनी है। इसकी ट्रिक क्या है, पाई बॉन्ड हटाएंगे, 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 OH OH लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, 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 पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे। और बेटा ये जो है ना, ये अल्कलाइन KMNO4 ये सिन एडिशन करता है, ये एकदम बेटा सिन एडिशन करता है बेटा, सिन एडिशन करता है। सिन एडिशन क्या होता है सर, ये सिन एडिशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेटा, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अल्किन में दो एडिशन होते हैं, एक सिन एडिशन होता है और एक एंटी एडिशन होता है। ये हमेशा बेटा सिन एडिशन करता है, ये हमेशा हमेशा बेटा सिन एडिशन करता है। देखो बेटा इसको लिख लो एक बार आप, कि अल्कलाइन KMNO4 बोलते हैं, KMNO4 OH माइनस बोलते हैं, डाइल्यूट KMNO4 बोलते हैं, बेयर रिएजेंट बोलते हैं, ये सब बड़ा पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे और सिन एडिशन करते हैं बेटा। ये देखिए, आओ अपन क्वेश्चन के थ्रू चलते बेटा, देखो ये भैया देखिए, देखिए फिर हाँ नहीं बड़ा, जैसे आपको अगर ये दे KMNO4 OH माइनस, मान लो आपको ये लिखा है बेटा KMNO4 OH माइनस, मान लो लिख के दे बेटा KMNO4 OH माइनस, तो हम क्या काम करेंगे बेटा, क्या काम करेंगे इसमें बेटा,
आपने देखो, और आपको अगर ऐसे लिख के दे दे इसके साथ ही बेटा आपको एक प्रैक्टिस अभी जो हमने पढ़ा है वो भी लिख बता दे बेटा, आपको ऐसे भी लिख के दे दे MCPBA, ये भी हम साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाते हैं। तो आपको देखना क्या है, K-4OH माइनस, ओहो बेयर भी लग रहा है। इसकी ट्रिक है बेटा K-4OH माइनस, आपको अगर आपको दिख जाए तो मैंने क्या ट्रिक बताई इसकी ट्रिक शानदार है। पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, OH OH लगाएंगे, OH OH लगाएंगे। और MCPB क्या काम करेगा बेटा, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे, बस इतना सा। तो MCPB दे दे तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे। K-4OH माइनस दे दे तो पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे। देखो बेटा एक दो क्वेश्चन और कराते हैं अपन, देखो जैसे देखिए, हाँ चला जाता हूँ मेरी दिल में, टिंग 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 टिंग। देखिए भैया अगर ऐसे बड़ा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 और बड़ा यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, और आपको ऐसे लिख के दे दिया KMnO4 और ये OH माइनस। क्या करेंगे इसमें, आपको क्या देखना, अरे भैया पहले ये अल्कीन पहचानो, सिस या ट्रांस है, सिस ट्रांस पहचाननी आती है, दोनों साइड सेम साइड CH3 है तो ये कैसी होगी बेटा, सिस। ओहो KMnO4OH माइनस कैसा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है बेटा, सिन एडिशन करता है। और देखो बेटा मैंने आपको एडिशन में एक चीज बताई थी, अगर सीधा और सीधे लोग मिल जाते हैं ना तो मस्त रहते हैं, मस्त, और सीधा और छपड़ी मिल जाए तो खिचड़ी पक जाती है। तो ये भी सीधा सिस और सिन भी सीधा मस्त रहेंगे, मतलब मीजो कंपाउंड बनेगा, पता है। देखो बेटा कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, मैंने आपको बताया था 4 कार्बन, तो 4 को सीधा रख दो, 1 2 3 4, ऊपर CH3, ऊपर CH3 नीचे CH3 बेटा। अब ये इसकी ट्रिक क्या थी, पाई बॉन्ड कहां था, इस कार्बन का पाई बॉन्ड हटाएंगे, और बेटा OH OH ये सेम साइड से, अगर सीधी एल्कीन है तो दोनों सेम साइड से OH OH लगाएंगे, और बेटा H जिसके पास पहले ही था, बस पाई बॉन्ड हटाएंगे और OH OH लगाएंगे। तो याद रखना अगर सिस एल्कीन कभी भी दे दे और KMnO4OH माइनस दे दे तो बड़ा ये मीजो कंपाउंड बनता है। ये कैसा कंपाउंड बनता है, मीजो मीजो मीजो। अगर सर ट्रांस एल्कीन दे दे तो, अगर ट्रांस एल्कीन दे दे तो वो भी करा देते हैं, इसको आप एक बार नोट करो जल्दी से, तुरंत तुरंत प्रभाव से नोट करना, नहीं भैया तुरंत प्रभाव से। अगर सर ट्रांस एल्कीन दे दे, ट्रांस एल्कीन दे दे तो क्या होगा सर, ट्रांस एल्कीन दे दे तो क्या होगा, ट्रांस एल्कीन में क्या हो जाएगा सर, ट्रांस एल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए भैया ट्रांस एल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस एल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक भैया ट्रांस एल्कीन। अगर आपको सर ट्रांस एल्कीन दे दे और ऐसे सर KMnO4OH माइनस लिख कर दे दे हमको, तो हमको क्या करना है सर, KMnO4OH। आपने देखो अरे भैया ये अल्कीन कैसी है बेटा, ट्रांस, ट्रांस एल्कीन है, और ये जो एडिशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, सिन, सिन एडिशन हो रहा है। एडिशन सीधा है और एल्कीन टेढ़ी है, अगर एक टेढ़ा और एक सीधा होता है तो मैंने आपको बताया था खिचड़ी पक जाती है। खिचड़ी पकने का मतलब क्या होता है सर, 2 प्रोडक्ट बनेंगे सर। देखो कार्बन कितने, 1 2 3। अब याद रखना KMnO4OH माइनस है, अगर सिस एल्कीन होती तो दोनों सेम साइड से आते हैं, ट्रांस एल्कीन है तो एक OH ऊपर से आएगा और एक OH नीचे से, तो इसमें क्या बनेंगे बड़ा प्रोडक्ट, देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ऊपर की साइड CH3, नीचे की साइड CH3। अगर सिस एल्कीन और सॉरी ट्रांस एल्कीन और सिन एडिशन होता है तो बड़ा रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, टेढ़ा और सीधा, तो बड़ा इसमें रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा CH3 C C CH3। अब करेंगे क्या बेटा, अब इसमें एक बार OH मान लो इस कार्बन पे आगे से लगाएंगे और इस कार्बन पे एक बार पीछे से लगाएंगे, ये H ये H, ऐसे ही बेटा एक बार इस कार्बन पे OH आगे से लगाएंगे और इस पे एक कार्बन से पीछे लगाएंगे, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, और इन दोनों प्रोडक्ट के वजह से इसको बोलते हैं बेटा रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। तो बेटा मैंने KMnO4OH माइनस जितना हो सकता था, KMnO4OH माइनस क्या करता है, बस पाई बॉन्ड हटाएंगे OH OH लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे OH OH लगाएंगे। सिस एल्कीन है तो मीजो कंपाउंड बनाएंगे, और ट्रांस एल्कीन है तो रेसिमिक मिक्सचर कंपाउंड बनाएंगे, सिंपल, ओके। ठीक है भैया
देखिए तो पहला था हमारा बेटा MCPBA, दूसरा था हमारा KMnO4 OH-। अब तीसरा जो रिएजेंट हम पढ़ाने वाले हैं बेटा, तीसरा जो रिएजेंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा वो है OSO4। OSO4 OSO4 बिल्कुल KMnO4 OH- जैसा, बिल्कुल 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 बेटा। ये भी क्या काम करता है, इसकी भी मैं आपको सील ट्रिक बता दूंगा, इसकी भी ट्रिक ही याद रखना। ये भी क्या काम करता है बेटा, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, OH OH लगाएंगे, OH OH लगाएंगे, OH OH लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, बस खत्म बात। पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे। और बेटा ये भी जो एडिशन करता है ना बेटा, ये भी सिन एडिशन करता है बेटा, ये भी सिन 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 एडिशन करता है, बिल्कुल डिट्टो। ये भी पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे और एकदम सिन एडिशन करता है, एकदम सिन। क्या कर रहे हो भैया, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, जाग तो रहे हो। हेलो भैया, हेलो हेलो हेलो। याद रखना बेटा, OSO4 का क्या काम करता है, पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे, बिल्कुल KMnO4 जैसे ही काम करता है। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको जिससे आपको समझ में आए, और ये तीनों रीजन ये लिख लेना बेटा, MCPBA, KMnO4 और OSO4। बेटा देखो मैं आपको दे देता हूं, देखिए 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 देखिए। जैसे मान लो आपको बेटा ये दे दे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये H। अब इसके साथ आपको क्या क्या दे सकता है बेटा, इसके साथ मान लो आपको मैंने पहले क्या पढ़ा था, MCPBA लिख के दे बेटा। दूसरा आपको मान लो बेटा KMnO4 OH- लिख के दे बेटा। और तीसरा मान लो आपको दे दे बेटा OSO4 लिख के दे दे बेटा। तो क्या क्या बनाएंगे बेटा, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। आपको मैंने बताया MCPBA क्या काम करेगा, पाई बॉन्ड हटाएंगे और पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। तो यही तो काम करेगा बेटा, CH3 CH CH CH3 है, और बेटा यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगाएंगे, पाई बॉन्ड हटाएंगे और ऑक्सीजन लगाएंगे। ये क्या काम करेगा बेटा, ये क्या काम करेगा, पाई बॉन्ड हटाएंगे और OH OH लगाएंगे। बेटा CH3 CH CH CH3 पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH OH लगाएंगे। OSO4 क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, पाई बॉन्ड हटाएंगे, ये भी बेटा OH OH लगाएंगे, CH3 CH CH CH3 OH OH। क्या समझ में आया या नहीं आया, MCPBA KMnO4 OH- OSO4 समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ, वेरी गुड। तो बेटा अब हम जो हमने बोला था, आज के लेक्चर का लास्ट रीजन हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत खतरनाक है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत खतरनाक भी है, बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और लास्ट बेटा, जिसका नाम है HiO4, पर आयोडिक एसिड भी बोलते बेटा, या इसको NaIO4 भी बोलते बेटा, NaIO4 भी बोलते बेटा, NaIO4 भी बोलते बेटा, NaIO4 भी बोलते बेटा। ये क्या काम करता है बताओ, ये क्या काम करता है, इसका हम 3 जगह पढ़ने वाले हैं, 3 जगह। कहां पहला पढ़ेंगे बेटा 1,2-डाइऑल में, 1,2-डाइऑल में, 1,2-डाइऑल में बेटा। देखो बेटा 1,2-डाइऑल में क्या करेगा बेटा, दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा 1,2-डाइएल में बेटा। देखो बेटा 1,2-डाइऑल क्या होता है, 1,2-डाइऑल का मतलब CHOH CH, अबे बग यहां से क्या लिख दिया ये मैंने, ची 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 सर ची 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 सर ची। 1,2-डाइऑल में CHOH बेटा, ये 1,2-डाइऑल। 1,2-डाइएल मतलब क्या होता है बेटा, कल्लो H कल्लो
H, 1 टू डाई Al, 1 टू डाई अल, और बड़ा तीसरा आता है 1 टू डाई ऑल, 1 टू डाई ऑन। 1 टू डाई ऑन का मतलब जानते बेटा, 1 टू डाई ऑन का मतलब कर लो, इधर CH3 लगा दू, कर लो इधर CH3 लगा दो, मतलब कि दोनों साइड कीटोन, बड़ा इधर दोनों साइड एल्कोहल थी बेटा, इधर दोनों साइड दारू थी, इधर दोनों साइड एल्डिहाइड है, इधर दोनों साइड बेटा, इधर दोनों साइड कीटोन है, इधर दोनों साइड कीटोन है। तो ये तीन केस तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का। और चौथा केस पढ़ेंगे बेटा, चौथा केस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या होता है बेटा कि एक कार्बन के ऊपर मैं OH लगा दूं और एक कार्बन के ऊपर मैं कल्लोरानी लगा दूं, तो याद रखना बेटा NaIO4 या HiO4 हम चार केस में पढ़ेंगे, दोनों अगल बगल में OH दारू, दोनों बगल बगल में कल्लोरानी, और कल्लोरानी के पास H मतलब कि दोनों एल्डिहाइड, दोनों कल्लोरानी के पास में बेटा कार्बन ग्रुप हो, मतलब कि कीटोन, एक दारू और एक कल्लो हो। ये हम चार केस पढ़ने वाले हैं HiO4 में, आपको पढ़ के मजा आएगा। याद रखना, पहले नोट कर लो, ये चार केस में HiO4 हम पढ़ने वाले हैं, चार केस के अंदर, चार केस के अंदर बेटा, चार केस। कौन कौन से चार केस हम पढ़ने वाले हैं बेटा, देखिए चार केस हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, चार केस हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, अगर आपसे बोलते बेटा 1 टू डाई ऑल बोल दे, 1 टू डाई ऑल बोल दे, तो हमको क्या करना है बेटा, इसमें हमको करना है क्या है, CHOH ऐसे 1 टू डाई ऑल में बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, या हम इसको ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, और बेटा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, और जो CHOH है बेटा, CHOH को कल्लो बनाएंगे, सीधा याद में कल्लो बनाएंगे, CHOH को कल्लो बनाएंगे। याद रखना बेटा, ये सीधा ट्रिक याद रखना। अगर आपको कभी भी ऐसा रिएक्शन दिख जाए CHOH पास में है, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, और बेटा जो CHOH का बॉन्ड है उसको कल्लोरानी बनाएंगे। आओ सर कुछ क्वेश्चन कराओ, देखो बेटा कैसे करते, देखो बेटा जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, देखिए बेटा CH3 CHOH CH2OH, और इसमें मान लो आपको लिख के दे बेटा HiO4, इसमें आपको लिख के दे बेटा HiO4। तो इसके ट्रिक क्या है बेटा, और आपको जैसे क्वेश्चन मिला, और यार क्या बात है सर, क्या बात है, अड़ोसन पड़ोसन पे OH है ना, तो 1 टू डाइऑल है, हमका ट्रिक क्या है सर, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ने को जानते हैं ना, तोड़ दिया, ये कितना बचे, 2 कार्बन बचे सर, CH3 और C। लेकिन अगर CHOH होता, CHOH ही है, तो उसको कल्लोरानी बनाएंगे COH। और ये जो बड़ा बचा, ये क्या बचा, एक कार्बन बचा, इसको भी कल्लोरानी बनाएंगे। बस याद रखना बेटा, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो तोड़ेंगे, और जो CHOH बॉन्ड है उसको कल्लोरानी बनाएंगे। देखो बेटा, आओ और क्वेश्चन कराते हैं, देखिए इसको लिखा तो HiO4 और NaIO4 की बस शानदार टिक रखना, CHOH अगर आपको दिख रहा है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, और CHOH को कल्लोरानी बनाएंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया, आओ और क्वेश्चन कराते हैं।
देखो भैया, अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दे बेटा HiO4, क्या काम करेंगे बेटा? आपने जैसे क्वेश्चन देखा, अरे भैया ये कार्बन OH और ये कार्बन OH और HiO4 ये क्या काम करेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। और देखो बेटा, अब कार्बन ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया ना आपने, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो कितने कार्बन बचे? 1 2 3 4 5 6 टोटल। आपने बॉन्ड तोड़ा ना, बॉन्ड जैसे ही आप ये तोड़ेंगे, तोड़ दो, तोड़ने के बाद कितने कार्बन बचे? 6। क्या ये जो हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये वाला जो हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड को तोड़ने के बाद 6 कार्बन तो बचेंगे ना बेटा? 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या करा, बस उसको खींच के सीधा कर दिया है। और जो पहला और छठा कार्बन था बेटा, पहला और छठा कार्बन जो था, उस पे OH OH लगा था। जहां जहां OH लगा है, जहां जहां OH लगा है, वहां कल्लू रानी कल्लू रानी कल्लू रानी। और बेटा बस और कुछ चेंज करना की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर। खत्म खत्म खलास। तो यार ना, जहां जहां OH लगा है कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, और जहां OH है उसको कल्लू रानी में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया? आया होगा। तो देखिए भैया, पहला केस हमने बताया बेटा OH OH का। दूसरा केस क्या है बेटा? सेकंड केस, अगर आपको ऐसे दिख जाए बेटा कल्लो H, और यहां पे आपको डाल दे बेटा HiO4, तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे बताइए? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? जो कल्लू, अगर आपको कभी भी ऐसा केस दिख जाए कल्लो 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 कल्लो, तो इसमें बेटा कल्लो, इसमें कल्लो के कार्बन 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 बॉन्ड तोड़ेंगे एंड OH जोड़ेंगे। बस खत्म बात, सिंपल, नॉट लफड़ा, नो, खत्म। कल्लू बॉन्ड, अगर आपको दो कल्लू रानी दिख रही है ना, तो बस आपको क्या करना है? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे और OH जोड़ेंगे, सिंपल। कल्लू सर देखो बेटा, कैसे 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 सर, कैसे कल्लू कैसे सर कल्लू COH। अगर आपको मान लो ऐसे लिख के दे बेटा HiO4, तो क्या करेंगे इसमें? हम क्या करेंगे सर? कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे और एक OH इसको देंगे और एक HOH इसको देंगे, तो क्या बन जाएगा? H। ओहो, एक OH इस कल्लो रानी को, दूसरा OH इस कल्लो रानी को, तो ये क्या बन जाएगा? H कल्लो OH, ओ माय गॉड। और ये भी H कल्लो OH, ओ माय गॉड। बस खत्म। अगर आपको तो कल्लो दिख रही है तो बॉन्ड तोड़ो और OH जोड़ो, खत्म खल्लास। आओ अब हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करते हैं। आइए, खत्म। सर और क्वेश्चन तो कराइए, अभी कराएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ बे। देखो CH3 कल्लू और ये H, और आपको अगर आप लिख के दे बेटा HiO4, हमने देखा, ओहो कल्लू क्या करेंगे? कल्लो के कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा, कल्लो रानी को इसको भी OH दो और इसको भी OH दो, तो ये क्या बन गया? बच गया, 2 कार्बन बच गए ना। तो CH3 कल्लो OH और H कल्लो OH, बस सिंपल, H कल्लो OH, खत्म खल्लास। आया समझ में? नहीं आया? देखो और क्वेश्चन आर करते हैं, इसको लिखो और लिखो। अभी देखो तुम देखो बच्चों, देखिए।
जैसे कि अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाल दिया बेटा KMnO4 OH माइनस, अनीता बनी। इसमें अनीता बनने के बाद में हमने डाल दिया बेटा HiO4, बबीता बनी। बताइए बबीता, व्हाट इज बबीता? अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इसको बताओ क्या बनेगा, आंसर आना चाहिए चाहिए चाहिए। आपने देखा KMnO4 OH माइनस हो रहे भैया, बेयर रिएजेंट, ये क्या काम करेगा? पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH लगाएंगे तो क्या करेगा बेटा? CH2OH, बस पाई बॉन्ड हटाएंगे, OH लगाएंगे, OH लगाएंगे। उसके बाद और भैया HiO4, ये क्या काम करेगा? OH है तो कार्बन को कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, ये जो बची उसको भी कल्लू रानी बनाएंगे, उसको भी कल्लू रानी बनाएंगे। बस अगर OH है तो कल्लू रानी बनाएंगे, और पहले से कल्लू रानी है तो उसमें OH जोड़ देंगे। बस नहीं है कल्लू रानी तो कल्लू रानी बनाओ, अगर है तो बस। ये कल्लू रानी नहीं है, OH है तो ये जो ये है इसको भी कल्लू रानी बनाओ। एक कार्बन है तो ये क्या बन जाएगा? H कल्लू H, और ये भी बेटा H कल्लू H, खत्म बात, खल्लास। आया सुनिए, आओ देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, मजेदार 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 मजेदार। देखिए खल्लास क्वेश्चन, देखिए एक आपको क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, इसमें डाल देता आपको HiO4, क्या काम करेंगे बेटा? आपने देखो अरे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, तोड़ो साले को। ओ माय गॉड, कल्लू रानी है तो उसको तो क्या करेंगे? OH देंगे। साली तो कल्लू रानी नहीं है, जो कल्लू रानी नहीं है उसको कल्लू बना दो, खत्म कर दो ना, तो क्या बन जाएगा? CH3 कल्लू OH, और जो बच गया ये कल्लू नहीं है तो इसको कल्लू बना दो। तो एक साइड अगर 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 तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये क्या बन जाएगा? कल्लू H। ये समझ में आया? तो ये कब कब लगता है बेटा HiO4? या तो अगल बगल में OH है, अगर OH है तो दोनों को कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, कल्लू कल्लू बनाएंगे। अगर ऐसा हो बेटा कल्लू 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 तो क्या करेंगे? OH जोड़ेंगे। और अगर ऐसा होता कल्लू और OH तो बेटा इसको तो OH देंगे और इसको कल्लू रानी बनाएंगे। 3 कंडीशन आती है, याद रखना, OH कल्लू 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 OH। इसी के साथ ही हमारी समाप्ति होती है वीडियो की, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर जाना। बाय बाय।